नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिलावट के बारे में, मतलब एडल्ट्रेशन के बारे में। एज ए हॉस्पिटैलिटी शेफ या फिर रेस्टोरेंट के ऑनर, हम लोगों को एडल्ट्रेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा छापे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके स्टोर्स पे छापे पड़ रहे हैं। वहाँ पे लोग एजुकेट है नहीं इस बारे में, ठीक है, जिसके की कारण रेस्टोरेंट्स बंद भी हो रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें हो रही हैं या पेनल्टी उनको लग रही है। अब यहाँ पे अगर आप एक शेफ हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, रेस्टोरेंट ऑनर को तो उससे भी पहले पता होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे एडल्ट्रेशन या मिलावट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले दूध के अंदर पानी मिलाया जाता था, कुछ समय तक लोगों को पता नहीं चलता था, ठीक है। अब ये एडल्ट्रेशन करके होता क्या है, यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी जो क्वालिटी जो डिक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, हैं। अब जब दूध के अंदर पानी मिलाया जाने लगा और कुछ समय के बाद क्या हो गया, वो उस चीज़ों को लोगों ने पकड़ लिया, लोगों को पता चलने लगे कि भाई इस दूध के अंदर पानी है। तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर यहाँ पे यूरिया मिलाया जाने लगा, डिटर्जेंट मिलाया जाने लगा झाग के लिए, चॉक पाउडर या फिर थिकनिंग एजेंट। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस आ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग, और यहाँ पे जो माफिया या कोई भी आप बोलेंगे जो नहीं चाहते कि भाई की चीज़ें अच्छी हों, वो लोगों के साथ खेल रहे हैं और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं फूड एडल्ट्रेशन के। तो आप लोगों को भी अब आंखें खोल के और दिमाग खोल के चीज़ों को समझना है, ताकि ये चीज़ें आपके आउटलेट में या आपके रेस्टोरेंट में ना हो। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक पदार्थ के अंदर जो उसका नेचुरल कंपोजिशन है उसके अंदर मिलावट करना। अब यहाँ पे मिलावट करने का मतलब सिर्फ ऐड करना नहीं है, कहीं कहीं पे चीज़ें सब्सट्रैक्ट भी करी जाती है। क्यों करी जाती हैं? ताकि उसकी जो सेल्फ लाइफ बढ़ पाए, ठीक है। कुछ चीज़ ऐड करी जाती है ताकि वो देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। जैसे हल्दी है, हल्दी के अंदर कलर मिलाया जाता है, लाल मिर्ची के अंदर कलर मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे आप कलर्स भी यूज़ करते हो जो कि अच्छा नहीं है करना, बैन है एक्चुअली में, ठीक है। जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो देखने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी जो कीमत है मार्केट में बढ़ जाए या उसके प्राइस हाई हो जाए। तो मिलावट सिर्फ किसी चीज़ को क्वांटिटी को बढ़ाना नहीं है, कुछ चीज़ ऐड करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव तो नहीं बोलेंगे बट उसको जस्ट एक तरीके से ग्लोरीफाई करना ताकि लोग उसको खरीदें। तो दोनों ही हमारे मिलावट का रूप हैं। यहाँ पे मिलावट सिर्फ रॉ मटेरियल में नहीं होती है, मिलावट जब हम लोग खाना रेस्टोरेंट के अंदर बना रहे हैं, मतलब मैं किचन्स की बात कर रहा हूँ, उस समय भी होती है। वो किस प्रकार से होती है या कैसे उसे हमें समझना है वो भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, एक अथॉरिटी जिसको कि हम लोग फसाई बोलते हैं, ठीक है, जिसका कि काम ही यही होता है अलग अलग जगह जगह जाके, ठीक है, छापे मारना, ठीक है। और इवन अगर आप कोई भी फूड पैकेट देख लेंगे, कोई भी रेस्टोरेंट देखेंगे, उनके पास उनके जो फसाई के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इसलिए ही होते हैं ताकि जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, ऑनर्स है, वो अवेयर हों। और इस बिना इस फसाई सर्टिफिकेट के आप लोग किसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आप कोई फूड बिजनेस रन कर रहे हो। अब हम लोग बात करते हैं एडल्ट्रेंट। अब एडल्ट्रेंट क्या होता है? एडल्ट्रेंट एक प्रकार का मटेरियल होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला आपकी लाल मिर्च के अंदर आपका ईंट का पाउडर हो गया, दूध के अंदर पानी हो गया, यूरिया हो गया, काली मिर्च के अंदर आपके पपीते के बीज हो गए, चीनी के लिए क्या हो गया हमारे यहाँ पे आपके प्लास्टिक्स हो गए, या फिर यूरिया हो गया, चावल के लिए प्लास्टिक हो गया। अब एक ऐसा मटेरियल जो कि ऐड करने के अंदर आपके खाने के अंदर आने के बाद वो खाने को अनसेफ बना रहा है, उसकी क्वालिटी को लो कर रहा है और आपकी जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, या उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करके उसकी जो उसको आप जो ब्रांडिंग हम लोग लेबल्स बोलते हैं ना, उसको मिसलीड कर रहा है, वो सारे के सारे आपके एडल्ट्रेंट या फिर मिलावट कहलाएंगे या मिलावट करने वाले पदार्थ कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो एडल्ट्रेशन होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उनको भी आपको समझना है। पहला होता है इंटेंशनली, किसी चीज को आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे वहां पे मुनाफा कमाना है। अब मुनाफा कमाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी एक मटेरियल है या इंग्रेडिएंट है उसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दूंगा जिससे कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। जैसे कि मेरा गेहूं है, गेहूं के अंदर मैं कुछ भूसा ऐड कर दूंगा, कुछ मेटल ऐड कर दूंगा, पत्थर ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि उससे क्या होगा, जो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए 100 किलो मेरे पास यहाँ पे गेहूं है, तो गेहूं के अंदर अगर मैं 10 किलो ये सारी चीजें ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, क्वालिटी लो हो जाए, भाड़े में जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। बट जब यहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी
क्वांटिटी बढ़ जा रही है तो जो 5-10 किलो का पैसा उसके पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जैसे कि हमारी काली मिर्च है, काली मिर्च महंगी होती है, आप लोगों को पता है, तो मैं क्या करूँगा, पपीते के बीज सुखाऊंगा और वो ऐड कर दूंगा। तो 100 किलो अगर 100 किलो अगर मेरे पास काली मिर्च है और उसके अंदर मैं 10 किलो भी पपीते के बीज डाल दूंगा तो किसको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे 10 किलो का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है, सेम लोग ऐसे चावल में करते हैं और अलग अलग प्रकार से बहुत अलग अलग तरीके चीज़ें करते हैं। इवन जैसे चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती के अंदर क्या होते हैं, जो हमारी कुक्ड चाय पत्ती होती है, ठीक है, वो भी बिकती है। अगर आपने कहीं ध्यान दिया होगा ना, लोग उसकी खाद बनाते हैं, बट वो भी बिकती है। उस सूखी हुई चाय पत्ती को दोबारा से अच्छी चाय पत्ती के अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है, ओपन मार्केट में बिकता है। और यहाँ पे फिर से वही, अगर 100 किलो के अंदर 10 किलो भी मिला देते तो वहाँ पे उनको 10 किलो का फायदा हो रहा होता है। अब ये तो इंटेंशनली कर रहे हैं। दूसरे टाइप यहाँ पे आता है, होता है इंसिडेंटली, मतलब कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अब जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें क्यों हो रही है, यहाँ पे केयरलेसनेस होती है। ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या आप कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक शेफ़ है, ठीक है, अब यहाँ पे खाना बनाने की बात रही, कोई एक शेफ़ है, अब चावल थे कल के कुक्ड हुए और वो आज सर्व कर रहा है, ठीक है, थोड़े से बचे पड़े थे, अब वो नए चावल के साथ पुराने चावल मिक्स करके दे रहा है, तो ये भी हमारी मिलावट या एडल्ट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, और जो इंसिडेंटली वाली होती है ना, ये हर स्टेज पे होती है, चाहे वो स्टोरिंग हो, ठीक है, या फिर डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ आपने रखे पड़े हैं, वहाँ पे चूहे हो गए, ठीक है, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो चूहे की जो पोटी होगी, रोडेंट की पोटी होगी, वो मिक्स हो जाएगी। चीनी के अंदर आपकी जो चींटियां लग जाएंगी, बट आप अगर चींटियां लगी तो आप फेंकोगे ना, तब भी उसको सप्लाई करोगे। तो ये वो जानबूझ के नहीं करना चाहते, बट वो हो जा रही है क्योंकि सिचुएशन ही उसी टाइप की बन चुकी है। अब यहाँ पे तीसरी आती है, वो आती है मेरी मेटालिक का मतलब मेटल्स, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, जो कि किसी भी प्रकार से आपके खाने के अंदर जा रहा है। यहाँ पे जो इंटेंशनली वाली मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, वो होते हैं हमारे पेस्टिसाइड्स। जैसे अगर हम लोग गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, कोई भी अनाज उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाए, दवाई छिड़काव करी जाती है। अब वो दवाई का छिड़काव इसलिए ही कर रहे हैं ताकि जो हमारा अनाज है या गेहूं है वो हमारा लंबे समय तक रहे, कीड़ों से बच कर रहे। बट उसके बाद अगर हम उसको सही से धो के नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हम लोग बीमार पड़े, हमें डायरिया हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है। तो वहाँ पे उन लोगों की गलती नहीं है, वहाँ पे फिर हम लोगों की गलती आ जा रही है। इसके बाद जो सबसे लास्ट होता है वो होता है मेरा पैकेजिंग हैज़ार्ड। अब पैकेजिंग हैज़ार्ड का मतलब क्या है, जब हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग सही ढंग से नहीं हो रही है और उसके अंदर भी एडल्ट्रेशन आ रखी है। मान लीजिए जैसे कोई एक पैकेजिंग है, ठीक है, जो कि फट जाती है, अब वो फटने के बाद, ठीक है, उसके अंदर कुछ और चीजें ऊपर से गिर जा रही हैं या कोई कांच का टुकड़ा गिर जा रहा है। जैसे कि जब हम लोग फूड सेफ्टी में बताए, किसी प्रकार के बॉक्सेस तो हमारे किचन में नहीं जाने चाहिए, हमारे स्टोर्स में रहने चाहिए, क्योंकि वो इसलिए ही होते हैं, हो सकता है कि उस पैकेजिंग के ऊपर चींटियां लगी हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार के बाहर के बैक्टीरिया हो, तो अगर वो भी ऐड हो रहे हैं तो जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और उसको खा के हम लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एडल्ट्रेशन के अंदर आएगा। तो होपफुली अब तक आप लोगों को समझ आ गया हो, एडल्ट्रेशन का मतलब सिर्फ मिलावट नहीं होता है, ये कुक्ड फूड के अंदर भी अप्लाई होता है। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन के बारे में, कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन तरीकों से आप लोग यहाँ पे जो मिलावट कर सकते हैं। पहले आता है आपका मिक्सिंग के द्वारा, मतलब कि एक इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बनाने के लिए आपने मिक्स कर, जैसे कि मैंने आपको जो लाल मिर्च के अंदर आपका ईंट का उदाहरण दिया था। दूसरा यहाँ पे है मेरा सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब है कि आपने उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ चीज़ों को निकाल के कुछ ऐड कर दी, जिससे कि आपकी जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू थी वो कम हो गई है। बट यहाँ पे उसकी हो सकता है कि सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाए, ठीक है, और उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। तीसरा आ जाता है यहाँ पे यूजिंग डिकम्पोज्ड फूड का मतलब है आपका पुराना खाना। जैसे कि मान लीजिए कोई शेफ है, ठीक है, या कोई रेस्टोरेंट है जिसके के अंदर दाल मखनी बनी पड़ी है, वो 1 तारीख को बनी थी, अब वो 1 तारीख के बाद 2 तारीख होगी, 3 तारीख होगी, वो बाहर ही पड़ी है। प्रॉपर जो फूड टेम्परेचर के रूल रेगुलेशन होते हैं उनका वो फॉलो नहीं किया गया है। उसके बाद उसको फिर से नई दाल के अंदर मिला के मिक्स करके दे दिया गया है, तो वो भी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा फूड एडल्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। इसके बाद 4th नंबर पे है, वो है हमारा एडिंग टॉक्सिक सब्सटेंट। अब यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जिससे कि हम लोग किसी एक चीज की सेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं या उसकी हम लोग क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे फूड कलर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग खाने के अंदर फूड कलर यूज करते हैं, बट हमको नहीं करने चाहिए। जो नेचुरल फूड कलर्स आते हैं वही हमको यूज करने चाहिए। इससे जो हमारा पकने वाला खाना है, ये जो खाना है, ठीक है, या आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई आम है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा एकदम येलोइश है और आप देख के उसको हैरान है कि वाह, ये तो सबसे ज़्यादा पका हुआ, यही लूँगा। या कोई टमाटर है बिल्कुल लाल चमकता हुआ है, बट
कहीं ना कहीं उनके अंदर बाहर कलर लिखा पड़ा है, मे भी हो सकता है कि उनके अंदर इंजेक्शन के द्वारा कुछ ऐसे फ्लेवर्स डाले गए हैं जिसकी खाने के बाद वो आम बहुत ही ज़्यादा मीठा आपको लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इंजेक्शंस के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं, उनका साइज़ बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड करे जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर आता है, वो आता है आपकी मिसलीडिंग ब्रांडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे मिसलीडिंग ब्रांडिंग का मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पैकेट है, अब आप उसकी एक्सपायरी डेट को चेंज करें। एक्सपायरी डेट आज की थी, आपने और 3 महीने की बढ़ा के नया लेबल लगा दिया, तो वो भी एक मेथड होता है फूड एडल्ट्रेशन का। मतलब कि जो चीज़ आज एक्सपायर होने वाली है, आपने सिर्फ एक कागज चेंज करके उसको 3 महीने उसकी सेल्फ लाइफ को और बढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है 6 नंबर पे है, वो है मेरा आर्टिफिशियल राइपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आम को पकाना होता है, आम को पकाया जाता है। ठीक है, कभी कभी उसको कलर के पानी के अंदर रखा जाता है, या किसी भी प्रकार के जो फूड होते हैं उनको पानी के अंदर रखा जाता है। पालक को पानी के अंदर रखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना। तो वो एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से अडल्ट्रेशन का एक रूप है, प्रारूप है। ठीक है, जो कि हमको पता होना चाहिए। तो होपफुली आज की क्लास में आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, फूड पॉइजन के बारे में, मतलब कि एडल्ट्रेशन के बारे में, और आप लोग भी इन सब चीज़ों को अपनी डेली प्रैक्टिस में लाओगे। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो कॉमन एडल्ट्रेशन होते हैं, कुछ एग्जांपल दिए, मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल देने वाला हूं, किस प्रकार से हम लोग बच सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी आप क्वेश्चंस के द्वारा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको किस और नए प्रकार के टॉपिक चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब बॉयलिंग पोचिंग बहुत हो गया, एक लेवल पर हम लोग आ गए हैं, उतना नॉलेज हम लोगों के पास है। अब इससे आगे जाना है तो हमको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।